यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत जगह है। यह अनगिनत सितारों, ग्रहों और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज से भरा हुआ है, जो हमें हर दिन नई नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। इस बड़े कॉस्मिक सागर में हमारा घर एक स्पेशल सिस्टम है। यह सिस्टम हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हम इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारा लोकल कॉस्मिक पड़ोस है, एक ऐसी जगह जो कई तरह के सेलेस्टियल बॉडीज से भरी हुई है। इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। सोचो, ये एक बड़ा परिवार है जिसके दिल में एक चमकता हुआ स्टार है और बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं। यह परिवार हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। हमारे सोलर सिस्टम को समझना इस विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह समझने का पहला कदम है। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। सोलर सिस्टम कई फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स से बना है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अनोखी कहानी है। इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा शानदार स्टार सन चमकता है। यह सन हमारे सोलर सिस्टम का जीवनदायिनी शक्ति है। इस चमकते स्टार के चारों ओर 8 अलग अलग प्लैनेट्स घूमते हैं। हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर और कहानी है। ये प्लैनेट्स हमें ब्रह्मांड की विविधता का अनुभव कराते हैं। प्लैनेट्स के आगे हमें छोटे बॉडीज मिलते हैं, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। ये छोटे बॉडीज भी हमारे सोलर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सारे एलिमेंट्स ग्रेविटी की अनदेखी ताकत से एक साथ बंधे हुए हैं, जिससे एक डायनामिक और हमेशा बदलने वाला एनवायरनमेंट बनता है। यह ग्रेविटी ही है जो हमारे सोलर सिस्टम को एकजुट रखती है। तो चलो हमारे सोलर सिस्टम के दिल में ये एनलाइटनिंग सफर शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त होने का वादा करता है। इस सफर में हम ब्रह्मांड की अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल दिल में एक सचमुच शानदार सेलेस्टियल बॉडी रहता है, सन। सन कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक स्टार है, बहुत गर्म, चमकती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला। यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑब्जेक्ट है, जिसमें इसके टोटल मास का 99.8% से ज्यादा है। सन की शक्ति इंसान की समझ से लगभग परे है। इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, इतनी ज्यादा गर्मी कि यह किसी भी नॉन मटेरियल को भाप बना देगी। सन के बिना हमारा प्लैनेट एक जमी हुई, अंधेरी और बेजान दुनिया होती। अर्थ और यहां रहने वालों के लिए सन की इंपॉर्टेंस को जितना कहा जाए कम है। सन से बाहर की ओर बढ़ते हुए हम एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलते हैं। सबसे पहले हमें प्लैनेट्स का एक ग्रुप मिलता है, जिन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट सन के सबसे करीब हैं और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट्स हैं। ये हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों प्लैनेट्स अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अर्थ जैसे, क्योंकि ये ज्यादातर रॉक और मेटल से बने हैं। इनकी सॉलिड सर्फेसेस इन्हें बाकी प्लैनेट्स से अलग बनाती है। मर्क्यूरी सन के सबसे करीब का प्लैनेट है, जो इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की दुनिया बनाता है। यहां का सरफेस क्रेटर से भरा हुआ है और टेम्परेचर में भारी अंतर होता है। वीनस एक नरक जैसी दुनिया है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी मोटी जहरीली एटमॉस्फेयर में लिपटी हुई है। यहां का सरफेस टेम्परेचर इतना हाई है कि लीड भी पिघल सकता है। हमारी अपनी अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट है और यह सोलर सिस्टम में सचमुच एक यूनिक रत्न है। यहां की बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट इसे खास बनाते हैं। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है, स्पेस की विशालता में एक जीता जागता ओएसिस। यहां के डाइवर्स इकोसिस्टम्स इसे और भी रिमार्केबल बनाते हैं। अर्थ की पोजीशन, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, ऐसे टेम्परेचर्स होने देती है जिससे इसकी सरफेस पर लिक्विड पानी रह सके, जो लाइफ के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, जैसा हम जानते हैं। यही कारण है कि अर्थ पर लाइफ फ्लरिश कर पाई है। सेक्शन 4, मार्स, द एनिग्मेटिक रेड प्लैनेट। अर्थ के आगे हमें सन से चौथा प्लैनेट मिलता है, मार्स। यह दिलचस्प दुनिया रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर है। मार्स पर पूरे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे ड्रामेटिक जियोलॉजिकल फीचर्स हैं। क्या मार्स पर कभी लाइफ थी या आज भी हो सकती है? यह सवाल प्लैनेटरी साइंस के सबसे जबरदस्त ड्राइवर्स में से एक है। मार्स फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्राइम टारगेट बना हुआ है। कई स्पेस एजेंसीज आने वाले दशकों में क्रूड मिशंस प्लान कर रही हैं। सेक्शन 5, द गैस जायंट्स, मैजेस्टिक वर्ल्ड्स ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम। रॉकी इनर प्लैनेट्स को पीछे छोड़कर हमारा सफर हमें
जायंट्स के इलाके में ले जाता है। इन विशाल दुनियाओं में से पहले दो हैं जुपिटर और सैटर्न, जिन्हें अक्सर गैस जायंट्स कहा जाता है। जुपिटर सन से 5वां प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का बेताज बादशाह है। यह इतना बड़ा है कि इसके वॉल्यूम में 1300 से ज्यादा अर्थ समा सकती हैं। सैटर्न सन से 6ठा प्लैनेट शायद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विजुअली स्टनिंग प्लैनेट है, जो अपने शानदार रिंग्स के सिस्टम के लिए मशहूर है। ये रिंग्स सॉलिड नहीं है, ये बर्फ, रॉक और डस्ट के अरबों अलग अलग पार्टिकल्स से बने हैं। सैटर्न के कई मून्स हैं, 140 से ज्यादा कंफर्म्ड हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जिसका एटमॉस्फेयर मोटा है और लिक्विड मेथेन की झीलें हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द जायंट्स आइस वर्ल्ड्स एंड द कुइपर बेल्ट। सोलर सिस्टम के ठंडे बाहरी इलाकों में अपना सफर जारी रखते हुए हम जायंट प्लैनेट्स की अगली कैटेगरी से मिलते हैं, द आइस जायंट्स। ये हैं यूरानस और नेपट्यून, सन से क्रमशः 7वां और 8वां प्लैनेट। यूरानस एक अजीब दुनिया है जो अपने एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट के लिए जाना जाता है। नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम के 8 असली प्लैनेट्स में सबसे दूर है, एक ठंडी और अंधेरी दुनिया जो सन की गर्मी से बहुत दूर ऑर्बिट करती है। नेपट्यून के ऑर्बिट के पार एक विशाल बर्फीला इलाका है जिसे कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स में कई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिनमें सबसे फेमस प्लूटो भी शामिल है। इससे भी आगे हाइपोथेटिकल ऊर्ट क्लाउड है, कमेट्स का एक विशाल गोलाकार खोल, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। सेक्शन 7 कंक्लूजन द एंडलेस वंडर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे इस अमेजिंग सफर ने हमें एक ऐसी जगह दिखाई है जो बहुत डाइवर्स और हैरत अंगेज स्केल की है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। हमने अपने सिस्टम के धधकते दिल सन से लेकर बाहर रॉकी इनर प्लैनेट्स तक सफर किया है, जहां हर प्लैनेट की अपनी एक अलग पहचान है, हर एक अपने यूनिक कैरेक्टर के साथ। इन प्लैनेट्स की विविधता हमें उनकी अनोखी विशेषताओं से रूबरू कराती है। फिर हम गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न के इलाके में गए, जो अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, उनके घूमते तूफानों और शानदार रिंग्स के साथ। ये प्लैनेट्स हमें उनकी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं। आखिर में हम आइस जायंट्स यूरेनस और नेपट्यून के ठंडे दूर के इलाकों तक पहुंचे, जो अपनी नीली चमक और बर्फीले सतह के लिए प्रसिद्ध हैं, और कुइपर बेल्ट के बर्फीले विस्तार में झांका, जहां अनगिनत आइसी सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद हैं, जो प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स का घर है। ये छोटे प्लैनेट्स भी अपनी अनोखी कहानियों से भरे हुए हैं। हमारे सोलर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन एक चलता रहने वाला काम है, जो हमें हर बार कुछ नया सिखाता है, एक ऐसा सफर जो अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे सोलर सिस्टम का यह अमेजिंग सफर एक खोज का सफर है, जो हमें न केवल कॉस्मोस के बारे में, बल्कि खुद के बारे में और हमारी पोटेंशियल के बारे में भी। यह हमें हमारी सीमाओं को पार करने और नए आयामों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह एक्सप्लोरेशन हमें यह सिखाती है कि हम कितने कैपेबल हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है।